हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं हर टॉपिक पर ये जो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी कि एमसीक्यूज़ है वो लेकर आई हूँ स्टूडेंट। और आज मैं आपको इसमें जो एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ स्टूडेंट, वो मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ से, यानी कि ग्रोथ मॉडल जो दे रखे हैं हमारी बुक में, उस मॉडल से कुछ हर टॉपिक के मैं अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हेराल्ड और डॉमर मॉडल के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि कई सालों से पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो मैं वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं इन एमसीक्यूज़ को, देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संतुलन समृद्धि दर हेरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हेरोल्ड का जो आर्थिक विकास का जो मॉडल है उसमें संतुलन यानी कि इक्वल स्थिति कैसे आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है ऑप्शन ए, निवेश की मांग और पूर्ति की समानता पर, या बचत और निवेश की समानता पर, या निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी, बचत एवं निवेश की समानता के आधार पर, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब हमारा बराबर होगा, इक्वल होगा, तब हम संतुलन की जो समृद्धि दर होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं हेरोल्ड और डॉमर के मॉडल, आर्थिक विकास के मॉडल में। तो आई होप स्टूडेंट इसमें जो आप लोगों ने अगर हेरोल्ड डॉमर का मॉडल पढ़ा है तो यहाँ पर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए, तभी हम संतुलन की स्थिति तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चाकू की नोक संतुलन या चाकूधार समस्या संबंधित है। तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है मीड, वॉलरेस, सोलो, या ऑप्शन डी है हेरोल्ड। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हेरोल्ड का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हेरोल्ड। अब चाकू की नोक संतुलन या चाकूधार समस्या क्या है ये मैं आपको बता दे रही हूँ स्टूडेंट डिटेल में, कि ये जो हेरोल्ड ने अपने मॉडल में 3 जो ग्रोथ रेट दे रखे हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इन तीनों जो रेट जो समृद्धि दर दे रखी है स्टूडेंट, इन तीनों के इक्वल होने पर जो संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है आर्थिक विकास में, जिसको पाना जो होता है सब कहते हैं असंभव है, क्योंकि ये तीनों ही स्थितियाँ इक्वल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हेरोल्ड ने इन तीनों के इक्वल होने की समस्या को ही, या इन तीनों के बराबर होने को ये कहा है कि चाकू की धार पे रखी हुई ऐसी स्थिति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। जब चाकू नोक पे कोई काम करवाया जाता है तो ये तीनों स्थिति तभी इक्वल हो सकती है कि बहुत ही रेयर कंडीशन में, कि जो हमारी इकोनॉमी है वो आर्थिक विकास के तीनों रेट को, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वारंटेड ग्रोथ रेट है, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, उन तीनों को एक साथ तभी प्राप्त कर सकती है ये स्थिति। तो चाकू की धार की समस्या जैसी है कि चाकू की नोक पे रखा हो और इन तीनों स्थिति को पाना असंभव है वैसे तो हेरोल्ड ने अपने मॉडल में इसको डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉमर के आर्थिक विकास की मान्यताएं क्या है, यानी कि जो है अजम्पशन हमें बतानी है कि अजम्पशन कौन कौन से हैं डॉमर के आर्थिक विकास के मॉडल के। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में है पूर्ण रोजगार, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, समायोजन में अंतराल का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो डॉमर के आर्थिक विकास की जो मान्यताएं हैं वो तीनों ही हैं यहाँ पर, क्योंकि डॉमर और हेरोल्ड के आर्थिक विकास की जो मान्यताएं हैं वो बेसिकली कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बोला था कि जो पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो चुकी है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, और समायोजन में अंतराल का अभाव होता है, यानी कि जब हम समायोजन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ कमियां या फिर अंतराल यानी कि इसमें गैपिंग जो होती है वो कम होती है। तो ये तीनों ही जो मान्यताएं हैं वो सही हैं, पूर्ण रोजगार, समायोजन में अंतराल का अभाव और सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
हैरोड के मॉडल की आर्थिक विकास की दर है। तो यहाँ पर हैरोड की मॉडल की आर्थिक विकास की दर दे रखी हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सी दर है। वास्तविक समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर, आवश्यक समृद्धि दर या उपयुक्त सभी। तो जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि हैरोड की जो मॉडल की 3 विकास दर थी और इसमें जो तीनों विकास दर दे रखी है, तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट उपयुक्त सभी। वास्तविक समृद्धि दर को हम GA से डिफाइन करते हैं, आवश्यक समृद्धि दर को हम GW से डिफाइन करते हैं और प्राकृतिक समृद्धि को हम GN से डिफाइन करते हैं। और वास्तविक समृद्धि दर को इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट, आवश्यक समृद्धि दर को कहते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट और प्राकृतिक समृद्धि दर को कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये तीनों स्थिति को पाना ही यानी कि आर्थिक विकास की गति जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से, या हमारा जो देश है वो बहुत अच्छी तरह से विकास कर रहा है। ये तीनों रेट जब इकट्ठे एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं तब हमारा जो देश होता है वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हैरोल्ड डोमर आर्थिक विकास मॉडल किस प्रकार के उत्पादन फलों को मानता है। ऑप्शन ए है अल्पकालिक, बी है दीर्घकालीन, सी है स्थिर या डी है प्रावेगिक। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट स्थिर, क्योंकि यहाँ पर हैरोल्ड डोमर मॉडल में जो ये कहा गया है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। जो उन्होंने पूंजी और श्रम की इकाइयों को माना है या कैपिटल आउटपुट रेशियो को माना है COR को, तो उन्होंने स्थिर माना है। तभी जो है आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसको पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है हैरोल्ड डोमर आर्थिक विकास की मान्यता नहीं है। अब इसमें से ये बताना है कि हैरोल्ड डोमर की जो आर्थिक विकास की जो मान्यता है इनमें से कौन नहीं है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो होती है औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजीगत वस्तुओं का ह्रास नहीं होता और बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं। तो ये तीनों स्थितियां जो हैं जो हैरोल्ड डोमर मॉडल में कही गई कि बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है वो स्थिर है, ये भी सही है। पूंजीगत वस्तुओं का जो ह्रास नहीं होता है और बचत और विनियोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो गलत है, यानी कि सही है यहाँ पर कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो होती है औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीमांत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति के यहाँ पर बराबर होने की स्थिति पाई जाती है। तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। हैरोडियन अर्थव्यवस्था में GA अगर ज़्यादा हो GW से तो देश की क्या स्थिति होगी। क्या देश में मुद्रास्फीति होगी, बेरोजगारी होगी, अविस्थिति होगी या अवरोधात्मक स्थिति होगी। तो हैरोडियन अर्थव्यवस्था में जब GW से ज़्यादा होता है, यानी GA कौन सी स्थिति है, एक्चुअल रेट जो है वारंटेड रेट से ज़्यादा होता है तो महंगाई की स्थिति होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए है स्टूडेंट वो सही है, महंगाई की स्थिति होगी। और इसके अगर जस्ट GW ज़्यादा होता है तो वहाँ पर मंदी की स्थिति होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि हैरोडियन अर्थव्यवस्था में GA ज़्यादा हो GW से तो मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है स्टूडेंट जो ग्रोथ मॉडल्स जितने भी हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हर कंपटीशन एग्ज़ाम में देखा है कि इस पे एक ना क्वेश्चन बनता ही है, चाहे आप PGT ले लीजिए, TGT ले लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स के जितने भी GIC लेक्चरर का या UGC नेट का, इनमें से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं वो बेनिफिट ले सके हमारे इस वीडियो से। और ये जो वीडियो है मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए मैंने देखा है कि ऐसे वीडियोस जो हिंदी में प्रोवाइड नहीं है वहाँ पर मिलते ही नहीं है, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो ये वीडियो। तो हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हैरोल्ड डोमर मॉडल में पूर्ण क्षमता समृद्धि दर को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है वास्तविक समृद्धि दर, अविष्ट समृद्धि दर, सी ऑप्शन है प्राकृतिक समृद्धि दर या अपेक्षित समृद्धि दर। इसका सही ऑप्शन है यानी कि
ये ध्यान रखिए कि हैरोड-डोमर मॉडल में जो पूर्ण क्षमता समृद्धि दर है, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है अविष्ट समृद्धि दर। ठीक है, पूर्ण क्षमता समृद्धि दर को अविष्ट समृद्धि दर भी कहते हैं, यानी कि वारंटेड रेट ग्रोथ को हम पूर्ण क्षमता या फिर पूरी तरह से इक्विलिब्रियम पर हो स्थिति, वो अविष्ट समृद्धि दर होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि हैरोड-डोमर मॉडल से थे। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। थैंक यू।